Good morning, all the dear students. Let us start our lesson, The Cope and the Anthem. The Cope and the Anthem is a humorous story. कोप एंड द एंथम एक हास्यजनक कहानी है. सोपी द वेगाबाउंड, सोपी जो एक घुमक्कड़ व्यक्ति है, वाज लुकिंग इन सर्च ऑफ द शेल्टर इन द विंटर, सर्दियों का मौसम बिताने के लिए आश्रय स्थल की खोज कर रहा है. शेल्टर होता है आश्रय स्थल. ही वॉज ए जॉबलेस एंड द होमलेस मैन, वह एक बेकार, जॉबलेस बेरोजगार कह सकते हैं हम जिसको, एंड होमलेस मैन और बेघर व्यक्ति है. फर्दर मोर, इससे भी अधिक, सोपी बिकेम रेस्टलेस ड्यू टू द अप्रोचिंग विंटर, आने वाली सर्दियों के कारण सोपी बड़ा बेचैन हो जाता है. एज सच सोपी वांटेड शेल्टर, जैसा कि सोपी एक आश्रय स्थल चाहता है. एंड द ब्लैकवेल आइलैंड प्रिजन केम टू हिज माइंड, और उसके दिमाग में ब्लैकवेल आइलैंड की जेल आ जाती है. कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ही ट्राइड टू गेट अरेस्टेड फॉर द विंटर सीजन ड्यूरेशन. ही ट्राइड, वह प्रयत्न करता है, टू गेट अरेस्टेड, पकड़े जाने का, फॉर द विंटर सीजन ड्यूरेशन, सर्दियों के मौसम के दौरान. हिज फर्स्ट प्लान वाज टू ईट एट ए गुड रेस्टोरेंट, उसकी पहली योजना थी कि वह एक अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन खाए. एंड रिफ्यूज़ टू पे, और भोजन की कीमत चुकाने से मना कर दे. एज सच ही केम टू गुड रेस्टोरेंट, जैसा कि वह एक अच्छे भोजनालय पे आता है. बट द हेड वेटर फोर्स हिम आउट ड्यू टू हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़, परंतु उसके फटे पुराने जूतों के कारण मुख्य जो नौकर है उसे बाहर निकाल देता है. सोपी देन वेंट टू द अनदर रेस्टोरेंट, सोपी तब एक दूसरे भोजनालय में जाता है. एंड सैड ही हैड नो मनी, और वह कहता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है. इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद, हिज अरेस्ट डिड नॉट टेक प्लेस, इसके बावजूद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता. हिज अदर अटैम्प्ट आल्सो एंडेड इन फेलर, उसकी दूसरी कोशिशें का अंत भी असफलता में हो जाता है. चाइल्डहुड थॉट मेड सोपी रियलाइज हिज मिस्टेक, और बचपन के विचार सोपी को यह एहसास अब उसकी गलती का एहसास दिलाते हैं. सोपी दैन डिसाइडेड टू लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, तब सोपी एक शान भरी, एक इज्जत का जीवन जीने का निर्णय करता है. बट सुन गोट अरेस्टेड बाई ए कोप, परंतु जल्दी ही उसे एक पुलिस वाले द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है. Let us discuss about the summary of this lesson. सोपी was a man who was jobless as well as homeless. सोपी एक ऐसा व्यक्ति था जो बेरोजगार था और उसी प्रकार बेघर भी था. He was getting restless, वह बेचैन हो रहा था, because of the sign of approaching winter, आने वाली सर्दियों के संकेत देखकर. These signs were that birds were moving to the south, और ये संकेत थे कि पक्षी दक्षिण की तरफ जाने शुरू हो गए थे. ट्रीज शेडिंग लीव्स, पेड़ों ने पत्ते गिराने शुरू कर दिए थे. एंड द मैन हैड ए डिज़ायर फॉर न्यू वार्म क्लॉथ, और पुरुषों को नए गर्म कपड़े खरीदने की इच्छा थी. दिस सिग्नल मेड हिम फियरफुल ऑफ अप्रोचिंग विंटर, इन संकेतों ने आने वाली सर्दियों के प्रति उसे भयभीत कर दिया. एज सच ही हैड ए डिज़ायर फॉर शेल्टर ड्यूरिंग द विंटर पीरियड, जैसा कि सर्दियों के मौसम के दौरान उसे एक आश्रय स्थल की इच्छा थी. ही केम टू चूज ब्लैकवेल आइलैंड प्रिजन इंस्टीड ऑफ अदर प्लेस लाइक द साउथर्न स्काईज और बे ऑफ नेपल्स, उसने बे ऑफ नेपल्स या साउथर्न स्काई की बजाय ब्लैकवेल आइलैंड की जेल को चुना. सोपी दैन मेड अटैम्प्ट टू गेट हिमसेल्फ अरेस्टेड, तब सोपी ने अपने आप को गिरफ्तार कराने का प्रयत्न किया. हिज फर्स्ट प्लान वाज टू ईट एट ए फाइन रेस्टोरेंट, उसकी पहली योजना एक रेस्टोरेंट पर अच्छे भोजन खाने की थी. एंड देन से दैट ही हैड नो मनी, और तब ये कहने की कि उसके पास पैसे नहीं है. सोपी थॉट दैट हिज वुड
दिस वुड सेंड हिम टू ब्लैकवेल प्रिजन फॉर 3 months। सोपी सोचता था कि इस अपराध के कारण उसे ब्लैकवेल जेल में 3 महीने के लिए भेज दिया जाएगा। विद दिस प्लान इन माइंड, अपने दिमाग में ये योजना लेकर सोफी केम टू रेस्टोरेंट। सोफी एक भोजनालय में आ जाते हैं। वेयर ओनली द वेल्थी पीपल केम एवरी इवनिंग, जहाँ प्रत्येक शाम को केवल धनवान व्यक्ति आते थे। द हेड वेटर सॉ द ब्रोकन शूज ऑफ सोफी। मुख्य नौकर ने सोफी के टूटे हुए जूतों को देखा एंड फोर्स्ड हिम आउट, और ज़बरदस्ती उसे बाहर निकाल दिया। हैंस यहाँ पर हिज फर्स्ट अटैम्प्ट वाज फेलर। उसकी पहली कोशिश असफल हो जाती है। सोफी देन केम टू द सेकंड रेस्टोरेंट। तब सोफी एक दूसरे रेस्टोरेंट पे जाता है। आफ्टर ईटिंग द फूड देयर, वह भोजन खाने के पश्चात सोफी सेड दैट, सोफी कहता ही हैड नो मनी टू पे, कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है। द वेटर देन थ्रू हिम आउट इंस्टीड ऑफ कॉलिंग द कॉप। वहाँ पर वेटर पुलिस को बुलाने की बजाय उसे बाहर निकाल देता है। ही हैड अनदर आइडिया टू ब्रेक ए ग्लास विंडो विद ए स्टोन। उसके पास एक दूसरा विचार था कि वह एक पत्थर से खिड़की का शीशा तोड़ दे। सोफी स्टॉप्ड आफ्टर सीइंग ए पुलिसमैन अराइविंग देयर। सोफी वहाँ एक पुलिस वाले को वहाँ आते हुए देखकर रुक गया। हाउएवर, फिर भी इंस्टीड ऑफ अरेस्टिंग हिम, उसे अरेस्ट करने की बजाय द पुलिसमैन थॉट रॉन्ग डर्ज डोंट फ्ली द क्राइम सीन। पुलिस वाले ने सोचा कि गलत कार्य करने वाले अपराध स्थल पर नहीं रुकते। एंड हैंस ही डिड नॉट अरेस्ट सोफी, और यहाँ पर उसने सोफी को गिरफ्तार नहीं किया। सोफी मेड अनदर अटैम्प्ट फॉर हिज अरेस्ट। गिरफ्तार करवाने के लिए सोफी ने एक दूसरी कोशिश की। दिस टाइम, इस समय, ही बिगेन शाउटिंग लाइक ए ड्रंक मैन इन फ्रंट ऑफ द थिएटर। वह एक शराबी व्यक्ति की तरह थिएटर के सामने चिल्लाने लगा। द कॉप थॉट, पुलिस ने सोचा, दैट ही वाज ए कॉलेज बॉय, कि वह कॉलेज में पढ़ने वाला कोई लड़का है। एंड हैंड्स लेफ्ट हिम, और यहाँ पर भी उसे छोड़कर चले गए। सोफी देन सॉ द अम्ब्रेला ऑफ ए मैन बाइंग ए न्यूज़पेपर। तब सोफी ने एक व्यक्ति के छाते को देखा जो एक समाचार पत्र खरीद रहा था। ही देन केम टू द डिसीजन ऑफ स्टीलिंग इट। तब उसने उस छाते को चुराने का निर्णय किया। सोफी देन टुक द अम्ब्रेला। तब सोफी ने उस छाते को ले लिया। एंड मैन केप्ट फॉलोइंग हिम, और वह व्यक्ति उसके पीछे पीछे आता गया। सोफी देन टोल्ड हिम टू कॉल द कॉप। सोफी ने तब उसे कहा कि वो पुलिस को बुलाए। हु वाज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, जो कोने पर ही खड़ी थी। द मैन रिफ्यूज टू कॉल द कॉप। व्यक्ति ने पुलिस को बुलाने से इनकार कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ही हिमसेल्फ हैड स्टोलन द अम्ब्रेला, क्योंकि उसने स्वयं ने भी छाते को चुराया था। सोफी देन गेव अप ऑल होप ऑफ गेटिंग अरेस्टेड। तब सोफी ने गिरफ्तार होने की सभी उम्मीदों को छोड़ दिया। देन ही स्टॉप्ड एट हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। तब वह अपने बचपन के पुराने घर के पास रुका। देन ए सडन चेंज केम इन हिज सोल। और तब उसकी आत्मा में अचानक एक परिवर्तन आया। एट द मोमेंट, उसी क्षण, सोफी केम टू द डिसीजन ऑफ चेंजिंग हिज लाइफ फॉर द बेटर। सोफी ने अपने जीवन को बदलकर एक अच्छा जीवन बनाने का निर्णय किया। ही डिसाइडेड टू फाइट द चैलेंज ऑफ लाइफ। उसने जीवन की चुनौतियों से लड़ने का निर्णय किया। मोस्ट नोटवर्थी, सबसे प्रसिद्ध, सोफी डिसाइडेड टू फाइंड वर्क फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। सोफी ने अगले ही दिन काम ढूंढने का निर्णय किया। जस्ट देन ए कॉप केम देयर। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आया। एंड ही आस्क्ड सोफी, और उसने सोफी से पूछा दैट कि व्हाट ही वाज डूइंग देयर, कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। सोफी देन बिगेन टू आर्ग विद हिम ड्यू टू हिज न्यू कॉन्फिडेंस। तब सोफी ने अपने नए आत्मविश्वास के कारण उससे तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। हाउएवर द कॉप टुक हिम एंड द जज गेव हिम 3 month प्रिजन सेंटेंस ऑफ ब्लैकवेल आइलैंड। फिर भी पुलिस वाला उसको ले गया, और न्यायाधीश ने ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में उसे 3 महीने के लिए भेज दिया। कंक्लूजन ऑफ द कॉप।
The Cope and Anthem tell us that in spite of wrong thing we do, there are times when we can realize our wrongdoing and change our lives. Cope and Anthem लेसन हमें बताता है कि इन स्पाइट ऑफ द रॉन्ग थिंग, गलत कामों की बजाय, वी डू, देर आर टाइम, जो हम करते हैं, देर आर टाइम, फिर भी समय है, वैन वी कैन रियलाइज, जब हम महसूस कर सकते हैं और रॉन्ग डूइंग, हमारे गलत कार्यों को, एंड चेंज अवर लाइफ, और अपने जीवन को बदल सकते हैं. लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, what are some of things of approaching winter referred to in the text? विषय वस्तु में ऐसी कौन सी बातें बताई गई हैं जिससे हमें आने वाली सर्दियों का संकेत मिलता है? द साइन ऑफ अप्रोचिंग विंटर, आने वाली सर्दियों के संकेत आर द मोमेंट ऑफ द बर्ड्स टू वार्म साउथ, पक्षियों की हलचल गर्म दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए, द वुलन नीडिड बाय द पीपल, लोगों द्वारा ऊन की मांग, एंड द डेड लीव्स कवरिंग द ग्राउंड, और सूखे पत्ते जो ज़मीन को ढक रहे थे. क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग. सोपी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन, दिस इज फॉल्स. सोपी वांट टू गो टू प्रिजन. सोपी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम, ट्रू, ये सच है. इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर, ट्रू, ये भी सच है. सोपी हेटेड टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ पर्सनल नेचर, ट्रू, that is also right. So first sentence is wrong and all of the three are true. Question number third, what was Sophie's first plan? सोपी की पहली योजना क्या थी? Why did it not work? और यह असफल क्यों रही? He would go to the restaurant, की पहली योजना ये थी कि वो भोजनालय में जाएगा, and would then tell them he had no money, और तब उन्हें बताएगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं. They would immediately call the cop, और वे तुरंत पुलिस को बुला लेंगे. Who would arrest him, जो उसे गिरफ्तार कर लेगा. But as soon as he put his foot inside the restaurant, परंतु जो ही उसने रेस्टोरेंट में अपने कदम रखे, the waiter blocked his entry, नौकर ने उसके प्रवेश को रोक दिया. Thus his first plan did not work, इस प्रकार उसकी पहली योजना ने कार्य नहीं किया. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, परंतु पुलिस की दिमाग ने उसके सोपी को नहीं समझा. व्हाट डिड द कोप नॉट कंसिडर, सोपी ने क्या नहीं समझा, एंड वाई, और क्यों नहीं समझा. लेट अस सी द आंसर. The policeman did not believe in that Sophie had broken the window glass. पुलिस ने ये विश्वास नहीं किया कि सोपी ने खिड़की का शीशा तोड़ा है. The reason was that, कारण ये था, no such criminal would stop and talk to the policeman, क्योंकि कोई भी अपराधी नहीं रुकता और किसी पुलिस वाले से बात नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट, हमें उन्हें चिल्लाने के लिए छोड़ने का आदेश मिला है. व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू, यहाँ पर पुलिस वाले का क्या अर्थ है, क्या कहना चाहता है वो. द पुलिसमैन मीन टू से, पुलिस वाले का कहने का अर्थ ये है दैट कि ही हैड गोट ऑर्डर, कि उन्हें आदेश मिले हैं, नोट टू अरेस्ट द अनरूली एंड शाउटिंग कॉलेज स्टूडेंट, कि एक लापरवाह, एक कानूनहीन और चिल्लाने वाले कॉलेज के विद्यार्थी को गिरफ्तार न करें. क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग. सोपी स्टोल ए मैन्स अम्ब्रेला, दिस इज ट्रू, सोपी ने एक व्यक्ति का छाता चुराया था. द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू सोपी, दिस इज आल्सो ट्रू.
The man had stolen the umbrella that was now Sophie's. व्यक्ति ने एक छाता चुराया था, दैट वॉज नाउ सोपी, जो अब सोपी के पास था. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, सोपी ने छाते को फेंक दिया. दिस इज ऑल्सो ट्रू. लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7. देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. उसकी आत्मा में एकदम और अद्भुत परिवर्तन आए. वट ब्रोट अबाउट द चेंज ऑफ सोपी ऑन सोपी. कौन सी चीज़ सोपी के अंदर ये परिवर्तन लेकर आई? द साइट ऑफ द होम, घर का दृश्य. वेयर सोपी हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड, जहाँ सोपी ने अपने बचपन को गुजारा था. सडनली चेंज हिज आउटलुक. इस दृश्य ने अचानक उसके दृष्टिकोण को बदल दिया. द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की पुरानी यादें. एंड द स्वीट म्यूजिक, और मधुर संगीत. रिवाइव्ड हिज लव फॉर द डिसेंट लाइफ, एक अच्छे जीवन के प्रति उसके प्रेम को पुनर्जीवित कर दिया. ही डिसाइडेड टू वर्क, उसने मेहनत करने का, काम करने का निर्णय किया. एंड बिकेम समबॉडी इन लाइफ, और जीवन में कोई न कोई व्यक्ति बनने का. डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक इन ग्रुप्स. सपोज नॉक ऑफ केम एट द एंड. Thank you, that's enough. And you are advised, please subscribe this channel. Okay.